हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। टाइटल है वीडियो का मोदी का आदमी है लॉरेंस बिश्नोई। सीक्रेट लाइफ ऑफ अ स्पाई, लकी पॉडकास्ट विद सुशांत सिन्हा। हो सकता है लकी बिश ने कुछ बता दिया हो, तो पता पोल खोल दिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, पार्ट्स में करेंगे। तो अभी फर्स्ट पार्ट होगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है, बेल आइकन शेल आइकन सब कर देना। तो चलो शुरू करें। वो भारतीय जासूस रहे हैं, एनएसजी कमांडो रहे हैं, बेस्ट एनएसजी कमांडो रहे हैं, स्नाइपर रहे हैं। 139 लोगों को आपने टपकाया है। कि भगवान की दया से मतलब सेफ बिल्कुल जैसा गया था, पूरा बॉडी के पूरे पार्ट्स के साथ यहीं पर हूं। क्या देश की एजेंसीज ऐसे काम करती हैं? लॉरेंस बिश्नोई मोदी का आदमी हो सकता है? इंडिया को थ्रेट देने की कोशिश करी या हिंदुस्तान को थ्रेट देने की कोशिश करी, वो तो जाएगा सर, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। गैंग वॉर तो चलता रहेगा सर, लेकिन जितने भी किलिंग हुई है, एक आदमी बोल दे कि वो आदमी बिल्कुल सही थे, वो चाहे आज की डेट में तो ये खालिस्तानी पन्नों को खत्म कर सकते हैं। तुम यार कनाडा तुम्हारे पास जो क्षेत्रफल है ना, एक वहीं बसा दो ना, एक खालिस्तान। क्यों? ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये गेम है सर, दुनिया का एक गेम है। चाहे आप उसको खालिस्तान मूवमेंट बता दो, ठीक है, IIS बता दो, XYZ कोई भी टेररिज्म बताओ, ये क्या है? ये उनको फंडिंग कमाने का तरीका है। आप यहीं पाक में देख लो, हाफिज को देख लो, मौलाना मसद अजहर को देख लो। कभी इनके बच्चों की हिस्ट्री पूछो यार कि अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? यार तुम अगर इतना ही प्यार करते हो अपने देश से, तुम्हारे को इतना ही बड़ा इस्लाम है, अपने बच्चे की बॉडी में बॉम्ब बनाकर भेजो ना। तुम्हारे बच्चे यूके में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। ये रॉ के एजेंट की जिंदगी कितने खतरनाक होती है। एक स्पाई सर 99 काम सही करेगा, तब भी उसको कोई मेडल, बस वो एक काम गलत कर दे, उसको फांसी की सजा मिलेगी सर। आपने मोदी जी को करीब से देखा है, उनकी पर्सनैलिटी, उनका पर्सोना आपको क्या महसूस हुआ? बिल्कुल जिस गाड़ी में वो थे, मैं उनका डेल्टा वन उनकी गाड़ी में ही बैठकर चलता था हर चीज पर। कि भीड़ के अंदर गाड़ी रोककर उस सिक्योरिटी वाले से बात करा सर। मैं एक ऐसे लीडर का नाम नहीं बताऊंगा अभी, मैं उनकी सिक्योरिटी में था। देन उन्होंने मुझे मेरे अपने ऑफिस में बुलाया, तो बोले कि वो सब लोग आएंगे और मैं बोलूंगा कि आने दो आने दो, आप आने मत देना। तो सर ये क्या? मैंने कहा गलत तो नहीं सुना? ये भी बताइए कि आप तो चूंकि कांग्रेस के रिजीम में भी आप काम कर रहे थे, आप मोदी सरकार में भी काम कर रहे थे, उन दोनों में अगर एक स्पाई या एक रॉ एजेंट के तौर पर आपको पूछूं, आपको क्या फर्क दिखा? तो वर्क करते समय क्या है कि हमारे को ऑर्डर्स नहीं थे फायर नहीं कर सकते, फायर करने के ऑर्डर नहीं थे सर। चाहे कुछ भी, वोट बैंक खराब नहीं होना चाहिए आपका। 30 साल से जहाँ इंडियन आर्मी रुकी हुई है, आपने पूरा कैंप खाली करवा दिया और कैंप सिविल को दे दिया कि तुम खुश रहो करके। तब की सरकार इनका बस चले सर। अगर इनसे कोई ये बोले कि हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे, तुम हिंदुस्तान हमें दे दो, कि साइन करके बोले यार तुम इंडिया ले लो, हम तो यूएस में सेटल हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स ऑपरेशंस। हमारी दुनिया के अंदर फॉल्स ऑपरेशंस बोलते हैं, जो पाकिस्तान बहुत चलाती है। पाकिस्तान आर्मी क्या करती है? अभी जस्ट एक इंसिडेंट किया इन्होंने कुछ दिन पहले, अपनी लेफ्टिनेंट कर्नल को मार दिया सर। अपने लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा और नाम लगा दिया बलोच लिबरेशन आर्मी के ऊपर। लड़की को आपको हनी ट्रैप करना था, आप खुद गए हनी ट्रैप हुए और आप लड़की से इंफॉर्मेशन निकाल के चले आए। हमने उससे जो भी हमारे को चीजें चाहिए थे हम लेके आ गए सर। उसने जैसे ही हमको देखा तो उसने कुछ कोड बोला और कितना हमारा स्कॉट समझ नहीं पाया। उसने एक ब्रस्ट मारा 5-6 राउंड का। फ्रेंड को भी नहीं लगी, मेरे को भी नहीं लगी, हम तीनों को नहीं लगी। तो जब सुबह फर्स्ट लाइट हुई तो फर्स्ट लाइट में देखा कि मेरे जो सीनियर पीछे थे उनका सर ही नहीं है सर। अब आप उसको ईश्वर बोलो। जब उसका पहला राउंड फंस गया तो उसका कॉकिंग एंगल पीछे की तरफ नहीं आया, उसका चैम्बर में राउंड फंस गया। तो उसने बोला कि यार मेरा भगवान मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ था। स्नैपर कभी नॉर्मल आदमी को मारने के लिए बना ही नहीं है सर। वो बना किसको मारने के लिए है कि आप उस ब्रेन को खत्म कर दो जिस ब्रेन की प्लानिंग है। हमारी जो जितनी भी एजेंसीज है, गवर्नमेंट ने फुल पावर दी सर, ठीक है, कि एक्शन करो करके। मोदी जी ने ऑपरेशन निकाले ना सर, आज भी चल रहे हैं ना, घुस के मारो, एक एक को मारो करके। मोदी जी का मर भी जाएगा तो 10 साल तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा दाऊद मर चुका है करके। दाऊद 10 साल के बाद भी जिंदा रहेगा। हो सकता है मर गया हो और अभी तक जिंदा बोल रहा है। उसके नाम से काट रहे हैं ना। हाँ भाई गॉड। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हमारा प्रयास किसी भी विषय को थोड़ा सा ऊपर उठकर टॉप एंगल से देखने का, ताकि आप उसे बृहद तौर पर देख पाएं और बेहतर ढंग से समझ पाएं। और आज देश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी लगा देने वालों की जिंदगी के बारे में समझने में हमें टॉप एंगल से उस जिंदगी को देखने, देश के बारे में देखने और समझने में मदद करेंगे। लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सुशांत जी। और लक्ष्मण जी के बारे में मैं आपको बता दूं, जिनको लक्की बिष्ट के तौर पर आपने नाम एक्चुअल में लक्ष्मण है। वो भारतीय जासूस रहे हैं, एनएसजी कमांडो रहे हैं, बेस्ट एनएसजी कमांडो रहे हैं, स्नाइपर रहे हैं। यूनिफॉर्म का अपना ही होता है, देखा कितना डिफरेंट। और नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं की सिक्योरिटी में रहे हैं, रॉ एजेंट रहे हैं। मतलब नाम आपका लक्ष्मण है और आप देश के लिए हनुमान वाली भूमिका में रहते हैं। सर दादी ने रखा था मेरा नाम,
है ना। तो फिर धीरे धीरे नाम चेंज हुए, बहुत सारे नाम आए, तो लास्ट में लक्की विश पर ही अटक गए। वो नाम आपके लिए लक्की भी है, क्योंकि इतना तूफानी काम करने के बाद आप यहाँ बैठे हैं, ये भी बहुत लक की बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, मैं मतलब ईश्वर का हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि मतलब सब जगह सब काम करके आज मतलब कि भगवान की दया से मतलब सेफ बिल्कुल जैसा गया था, पूरा बॉडी के पूरे पार्ट्स के साथ यहीं पर हूँ। लेकिन आप जो एक रॉ एजेंट, एनर्जी कमांडो, स्नाइपर, जो आपकी जिंदगी रही है, वो तो मतलब जितना हमने फिल्मों में देखा है उससे तो लगता है बहुत ही तूफानी रही होगी। क्या आप वो तूफानी जिंदगी जीने के शौकीन टाइप हैं, या क्या रहा कि आप इतना सब कुछ कर गए? स्टार्टिंग मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मैंने शुरू से ही कहा था कि यार मैं यही करूँगा करके। पहले तो देखो, जब हम लोग एज ए टीनेजर्स 12-15 साल के आसपास होते हैं, हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है करके। हर बार हम एक नया ड्रीम देखते हैं, कभी सोचते हैं डॉक्टर बन जाएंगे, कभी इंजीनियर, कभी पायलट, है ना। तो स्कूल लाइफ में यही था। तो सडनली एक बारी लगभग स्कूल लाइफ से ही मैंने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन कर ली। तो फिर पता ही नहीं चला, फिर धीरे धीरे सब कुछ होता गया। फिर हम लोग जो ट्रेनिंग करना शुरू किया, मतलब जिस चीज़ के लिए सरकार ने मुझे तैयार किया, फिर मेरा वही काम हो गया सर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डिफरेंट है। जिस चीज़ के लिए मुझे उन्होंने जो सिखाया कि मुझे करना क्या है करके, और लाइफ में मैंने वही किया। और देश में बहुत सारे अननोन लक्की बिस्ट हैं जो देश के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता नहीं किस तरह से वो गुमनामी में देश की सेवा कर रहे हैं। और इसलिए आपसे बात करके बहुत चीज़ें पता चलेंगी। एक चीज़ जिससे मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि आप एनएसजी में भी रहे, आप रॉ में भी रहे, आपको बेहतर पता होगा। एक जो कहानी आजकल लोग सबसे ज़्यादा सुन रहे हैं कि ये लॉरेंस बिश्नोई जो है वो नरेंद्र मोदी का आदमी है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है वो लोगों को या देश के दुश्मनों को ठिकाने लगवा रहे लॉरेंस बिश्नोई के जरिए। क्या देश की एजेंसीज ऐसे काम करती हैं? लॉरेंस बिश्नोई मोदी का आदमी हो सकता है? कर रही है तो क्या गलत कर रही हैं? देखो, जो लोग सिर्फ बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं उनसे ये पूछिएगा सर, आप वो पर्सनल कितना जानते हैं, है ना। आज जो भी लोग बात करते हैं, चाहे वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर को कितना पर्सनली जानते हैं, अमित शाह सर को पर्सनल कितना जानते हैं, या उनमें से कोई आदमी कितना पर्सनल लॉरेंस को जानता है सर। जो उन्होंने सुना सिर्फ वो बोला, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। एक हमारे पास सर दुनिया की बेस्ट फोर्स है, मतलब पूरी दुनिया की बेस्ट फोर्स। अगर आप दुनिया के अंदर जाकर पूछो या हमारे दुश्मनों से पूछो तो वो बताएंगे यार हमारी फोर्सेस के बारे में। तो हमारे पास, हमारे को जरूरत नहीं है सर किसी की भी। हमारे पास हमारे खुद के सोल्जर्स, हमारे एजेंट्स दुनिया के किसी भी कोने में हमारे एनिमी को मारने के लिए बहुत है सर, है ना। तो हमारे को जरूरत नहीं है, मतलब आज मतलब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को जरूरत नहीं है कि अंदर बैठे हुए किसी आदमी से वो कहेंगे तुम मारो करके। हमारे पास वेल ट्रेंड है सर, जिन्हें जिंदगी में ट्रेनिंग लेकर आई है, और दुनिया के हर कोने में है। जिसने भी मतलब इंडिया को थ्रेट देने की कोशिश करी या हिंदुस्तान को थ्रेट देने की कोशिश करी, वो तो जाएगा सर, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। देखो, हम विश्वास रखते हैं हिंसा में, हम कभी किसी का नुकसान नहीं करते। लेकिन कोई हमारे को देखेगा तो फिर इतना वो भी नहीं है कि मतलब हम चुप रहेंगे। तो उसके लिए ट्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग हैं सर, लोग बोलते रहेंगे, लोगों का काम है बोलना, वो हमेशा ही बोलते रहेंगे। और जितना लॉरेंस बिश्नोई को हम समझ पाए, भाई लॉरेंस बिश्नोई का कोई वर्जन तो है नहीं जो है सोशल मीडिया पर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो भी कहीं पर भी, जैसे निज्जर की हत्या हुई तो उसने एक्सेप्ट किया कि भाई हमने कराया, या कहीं और उसने जिम्मेदारी ले ली, या जैसे अभी बाबा सिद्दीकी के केस में उसने जिम्मेदारी ले ली। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और सरकार का कोई कनेक्शन हो ये तो दिखता नहीं। उल्टे ये दिखता है कि एनआईए जो है वो लॉरेंस बिश्नोई या अनमोल बिश्नोई पर अब एक्शन ले रही है और लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। तो ये कहानी आपको समझ में आई कि कैसे बुनी गई? सर देखो, एक्चुअली क्या होता है कि लॉरेंस, अगर आप देखो स्टार्टिंग में भी 79 केसेस है लॉरेंस के ऊपर। शायद अगर बाबा सिद्दीकी वाला भी, अगर महाराष्ट्र पुलिस उसको उसके चार्जशीट में पुटअप करती है तो 80वां केस होगा। अनमोल के ऊपर एनआईए ने भी 10 लाख का इनाम लगा दिया। देखो, गैंग वॉर तो चलता रहेगा सर, लेकिन जितने भी किलिंग हुई है, एक आदमी बोल दे कि वो आदमी बिल्कुल सही थे। आज तक जितनी भी किलिंग हुई है, चाहे इस गैंग से हुई है, लॉरेंस से हुई है, किसी ने भी, किसी का कहीं ना कहीं कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा है। अगर आप सिद्धू मूसेवाले केस में भी जाते हैं तो एनआईए बोलती है यार सिद्धू मूसेवाले का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन खालिस्तान के साथ मूवमेंट रहे करके। अगर आप फिर सुखदेव सिंह गोगामणि के कनेक्शन में आते हैं तो बोलते हैं, लोकल्स बोलते हैं वहां पर जितने भी हैं कि यार वो भी क्या कहते हैं, जमीनों के ऊपर, चीजों के ऊपर उनका भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट लैंड के ऊपर वो भी हाथ डाल रहे थे करके। अब यहाँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर आप आते हैं तो बाबा सिद्दीकी का हम नहीं बोलते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र पुलिस से, एनआईए से पूछो, कहीं ना कहीं उनके भी कनेक्शन सर डी तक है। तो ये तो देखो, अब आप ये नहीं बोल सकते कि कोई साधु संत मरा है सर। वही तो हम भी कह रहे हैं, मरे तो सब गंदे ही हैं। जो मर रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है ना। देखो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर आप वेपन उठाओगे
गलत करोगे वो घूम के आएगा आपके पास कभी ना कभी। अगर आप किसी के लिए वेपन उठा रहे हैं, अगर आप किसी के लिए अंगुली उठा रहे हैं, तो किसी भी रूप के ऊपर आपके आएगा। आप उसको गवर्नमेंट से कैसे जोड़ रहे हैं? आप उसको गवर्नमेंट से क्यों जोड़ रहे हैं? जो भी क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कोई मतलब क्या किसी गवर्नमेंट के किसी सरकारी आदमी ने या कोई ऑफिशियल आदमी ने मारा, या कहीं पर कोई भी ऐसा एविडेंस है किसी के पास, वो एक एविडेंस दिखा दे कि लॉरेंस या उसके जो भी लोग हैं वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास खुद के इतने काबिल लोग हैं, एजेंट्स हैं और सैनिक हैं या सरकार से जुड़े हुए लोग हैं कि अगर वो चाहें आज की डेट में किसी को भी टपका तो सकते ये हैं। खालिस्तानी पन्नों को खत्म कर सकते हैं। सर गवर्नमेंट देखो क्या है, एक मुद्दा खाली कनाडा आजकल मुद्दा उठा रहा है कि भाई उसने अगेंस्ट हो गया इंडिया की, सिर्फ एक वोट बैंक सर, क्योंकि उसको पता है वहां के पीएम को मालूम है यार कि पंजाबियों का एक अलग से वोट बैंक है करके, और वो बोलता है यार मैं अगेंस्ट इंडिया के हो गया करके, क्योंकि उसको वोट चाहिए सर। यार अगर तुम इतने ही प्यार कर रहे हो खालिस्तानियों से, तुम यार कनाडा तुम्हारे पास तो क्षेत्रफल है ना, एक वहीं बसा दो ना एक खालिस्तान में। वही तो क्यों हमारे देश को प्रॉब्लम में डाल रहे हो भाई? क्यों बार बार छोटे छोटे मुद्दे कर रहे हो? और ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटे से कुछ एक लोग 10-15 लोग क्या होते हैं कनाडा के अंदर एक प्रोटेस्ट करते हैं सर, और वो आपको मीडिया में इतना बड़ा चढ़ा के दिखा देंगे कि 10 एंगल से कैमरे लगाएंगे, आपको लगा हजारों लोगों का। अब रियल ग्राउंड की हालत पूछो ना सर। गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगी, मैंने आपको बोला कि हमारे देश को जो भी थ्रेट देगा वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा सर, वो नहीं बचेगा। वेरी गुड। क्योंकि आज की वो गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले एक प्रेजेंट टाइम के अंदर एक लीडर है, वो ये नहीं सोचते कि यार तुम जाके एक सर्जिकल स्ट्राइक करो। मोदी जी, अगर आप पूछो किसी से तो इसके कितने नेगेटिव हो सकते हैं सर, लेकिन रिस्क आप सोच रहे हैं। एक फोर्स किसी देश के अंदर घुस रही है, इसका मतलब आपके पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म हो सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर। किसी देश के अंदर घुस के वहां के टेररिज्म को खत्म करना यानी कि उस देश पर अटैक माना जाएगा सर। अब उस देश की टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लीडर ले रहा है ना रिस्क, नहीं भाई मैं खत्म कर दूंगा, तुम कहीं भी होगे करके। वही तो सही बात है। और जिनको खालिस्तान की बड़ी आग लगी है, मैं तो उनसे पूछता हूँ कि अगर तुम इतने ही काबिल हो, तुमको तो दूसरे देश में जाके पैसा कमाना पड़ा। बिल्कुल, अगर तुम देश चलाने की काबिलियत रखते तो जिस देश में थे वहीं कुछ अद्भुत ऐसा कर लेते कि तुम यहीं कमा लेते। तुमको तो बाहर जाके पैसा कमाना पड़ा और अब तुमको अलग देश चाहिए। ये क्या है सर, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये गेम है सर, दुनिया का एक गेम है। चाहे आप उसको खालिस्तान मूवमेंट बता दो, ठीक है, IIS बता दो, XYZ कोई भी टेररिज्म बताओ, ये क्या है, ये उनको फंडिंग कमाने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वेस्टर्न के कुछ एक देश जो नहीं चाहते कि यार एशिया के अंदर हिंदुस्तान एक पावरफुल देश बनकर आए करके, पक्का है, कोई भी नहीं चाहता। नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक इंसर्जेंट ग्रुप को फंडिंग देना शुरू करता है, तुम एक काम करो अलग नॉर्थ ईस्ट की मांग करो करके। यहाँ पर खालिस्तान उसको बोलता है कि दबा के फंडिंग आ रही है, तुम क्या करो खालिस्तान की मांग करो। जो मांग कर रहे हैं उनको भी पता है कभी कुछ नहीं होना, लेकिन उनको भी पैसा मिल रहा है सर। गेम सिर्फ बिजनेस है। उन्हें पता है कि मतलब खालिस्तान तो बहुत दूर की बात कि हिंदुस्तान में एक सुई की नोक की जितनी धरती नहीं मिलेगी, लेकिन क्या है इस नाम के थ्रू नए नए लोगों को मतलब ब्रेन वॉश करना, ठीक है, कि एक नया देश बनाएंगे, क्योंकि पीछे से फंडिंग आ रहा है ना सर। ये उनका रोजगार है, ये उनका रोजगार है, जिसको मतलब दुनिया एक खालिस्तान मूवमेंट देख रही है। अगर आप ग्राउंड पर आकर देखो तो एक बिजनेस है भाई। आप किसी भी लीडर्स को देख लो बड़े जो बोलता है कि यार मैं ये करूंगा, आप यहीं पाक में देख लो, हाफिज को देख लो, मौलाना मसद अजहर को देख लो, कभी इनके बच्चों की हिस्ट्री पूछो यार कि अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते। यार तुम अगर इतना ही प्यार करते हो अपने देश से, तुम्हारे को इतना ही बड़ा इस्लाम है, अपने बच्चे की बॉडी में बॉम्ब बनाकर भेजो ना। तुम्हारे बच्चे यूके में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुम बेचारे गरीब घर से बच्चों को उठा के लेके आ रहे हो, उनको बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, और लास्ट में डेड बॉडी पहचानने के लिए भी मना कर देते हो। वो तो पाकिस्तान की फौज अपने सैनिकों का नहीं बॉडी लेती है, तो वो तो आतंकवादी है फिर भी। बिल्कुल सर। लेकिन लकी भाई ये भी बताइए कि ये जब हम सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करते हैं, रॉ की बात करते हैं, अभी आपको याद होगा हाल में खबर आई कि पन्नू को लेकर आया था कि उसको मारने ही वाले थे। कई लोगों को तो बड़ा अफसोस हुआ, मुझे भी अफसोस हुआ कि निपट जाता तो अच्छा ही था। लेकिन उसमें जिस पूर्व रॉ अधिकारी का नाम आया, उसमें भी कहा जा रहा है कि भाई कई लोग भारत में मोदी विरोध के चक्कर में उसको भी विलन के तौर पे दिखा। पागल होंगे कोई, जो भी लोग हैं उनसे पहले क्वेश्चन करिए सर कि यार जिस भी RNW एजेंट का इसमें नाम आया, एक पन्नू, हिंदुस्तान वर्ल्ड के अंदर कितनी जनसंख्या है सर, 600-700 करोड़ की जनसंख्या है भाई, उसी आदमी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? कोई जमीन का झगड़ा थोड़ी ना चल रहा है किसी का। या एक आदमी US में बैठा हुआ है, ना उसने मेरी जमीन छीन रखी है ना कुछ, एक सोल्जर है सर,
उसको लगता है कि ये मेरे देश के लिए अच्छा नहीं है, मेरे देश के हित के लिए अच्छा नहीं है, मेरे देश का ठीक है? दुश्मन वो है। धरती के किसी भी कोने में जाएगा, उसका काम है सर, उसको सिखाया यही गया है। अगर एक आदमी, एक चीज बताइए, एक आदमी डॉक्टर बन रहा है, वो लोगों का इलाज करता है सर। एक आदमी टीचर बन रहा है, वो लोगों को पढ़ाता है, ठीक है? एक इंजीनियर बनता है, वो बिल्डिंग्स बनाता है। तो वैसे एक आदमी एक एजेंट बनता है, एक सोल्जर बनता है, उसका काम है देश की। अपने एनिमी को मारना। ये उसका कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है सर। वही तो। कि जैसे लोग जोड़ रहे हैं, उन लोगों से ये पूछो यार कि अगर वो पन्नू को टारगेट कर रहा था, क्या पन्नू का उसका पर्सनल झगड़ा है क्या? जो तुम उसको विलन बना रहे हो, उसको तो सिर्फ अपने देश के लिए कर रहे हो। और जो ये लोग पीछे बोलने वाले हैं, इन लोगों को ये समझ में आना चाहिए सर, अगर ये लोग अपना काम करना बंद कर देंगे ना, एजेंसीज अपना काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, एजेंट अपना काम करना बंद कर देंगे, तो इनको बोलना यार तुम प्रोटेस्ट तो बहुत दूर की बात, अपने घर से निकल के देख लेना करके। वही तो। ये रॉ के एजेंट की जिंदगी कितनी खतरनाक होती है। और जब ये पता होता है कि भाई कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलना, कई बार आप पकड़े जाएंगे तो हो सकता है सरकार को भी डिसोन करना पड़ जाए आपको, ऐसी भी स्थिति आती है। उस जिंदगी को जीना और कितने खतरे में जीना पड़ता है एक रॉ एजेंट को। सर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दुनिया का वो काम जो आप कर रहे हैं, आपको कभी पहले मतलब आपने, हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं सर, हम बोलते हैं कि यार हम कर्म मतलब हमें अपना कर्म करना चाहिए करके, हमें फल नहीं देखना चाहिए। ये उदाहरण एक एजेंट के साथ आता है सर। मुझे दुनिया के अंदर कोई दूसरी काम बता दो, धरती का कोई भी काम जो आदमी करते हैं, उस काम में हर आदमी को पता है यार मुझे मेडल्स मिलेंगे, मुझे नाम मिलेगा। दुनिया का इकलौता काम है सर, आप धरती का कितना भी बड़ा काम कर दो, आपका कभी नाम नहीं आएगा, आपको कभी मेडल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? एक स्पाई के लिए, एक स्पाई सर 99 काम सही करेगा तब भी उसको कोई मेडल, बस वो एक काम गलत कर दे उसको फांसी की सजा मिलेगी सर, वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। तो मतलब मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए, सही बात है ना? एक आदमी जो इन्हीं लोगों के खिलाफ आज रोड पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से सर वो भी क्या, उनसे बोलो यार तुम सिर्फ एक मिनट नाम के लिए, ताकि मीडिया पर आए, चीजें आए, दूसरे को ट्रोल कर सके, दूसरी गवर्नमेंट को मतलब लोगों के सामने दिखा सके करके, उनको बोलो तुम अपनी एक दिन की जिंदगी तो जीकर दिखा दो यार सर। कभी मतलब उनको बोलना, जो प्रोटेस्ट करते हैं रोड पर आकर, इनको बोलना कभी ग्लेशियर सियाचिन में जाके देखो, -40 डिग्री टेम्परेचर पर एक दिन 1 घंटा नहीं निकाल पाएंगे। इनको जैसलमेर में खड़ा होकर बोलना कि यार एक दिन जैसलमेर में निकाल दो करके, सांप बिच्छू में बैठते हैं टेम्परेचर पर, तभी लोगों को पता चलेगा सर। ये कहना बहुत आसान है, दिन भर ये लोग एसी में बैठ के बात करेंगे, शाम को कैंडल लेके आ जाएंगे, शाम को मार्च लगाना मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है? और देखेंगे यार वो मतलब प्रोटेस्ट करने भी जाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया कपड़े पहन के कि भाई कैमरे में बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल देखो ड्रेस सही है, बैकग्राउंड सही है करके। तो सर आम लोगों को समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हैं करके। मजा आ रहा है, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। ब्यूटीफुल। और जिस तरह से बता रहे हैं ऑफ कोर्स भैया, और अगर लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है, अब मैं उस बारे में नहीं बोलना चाहती क्योंकि एक तरह से हार्म कर सकता है हमारी कंट्री को भी, कि भाई लॉरेंस ये करा रहा है, क्या गवर्नमेंट का हाथ है साथ में, नहीं है। मैं कह रही हूँ अगर करा भी रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट उससे हेल्प ले रही है, नथिंग लाइक इट। लकी बिश ने एक चीज क्लियर की थी कि जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है वो सब जुड़े हुए थे किसी गैंगस्टर के साथ। हाँ एग्जैक्टली, They were all अच्छे bad लोग people. नहीं, they were गद्दार Shady people जैसे बोलते हैं, सब के सब शेडी थे, वो सब हमारे देश के दुश्मन ही हैं। उनमें कुछ ना कुछ घपला था। जो गए वो कोई किसी का खालिस्तानी कनेक्शन, किसी का डॉन के साथ कनेक्शन, सब वो उस टाइप के लोग थे। इसीलिए सेइंग इट्स ओके, जो गए हैं वो बुरे ही थे। और पन्नू के केस में भी मैं तो सुन के हैरान हो गई कि कोई ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो हमारे उस रॉ एजेंट को जो है बुरा बोल रहे हैं, जिसने पन्नू को खत्म करने की कोशिश की थी अपने देश के लिए। हाँ, उसको अपना हीरो मानने की जगह, वैसे तुम एक्टर्स को हीरो मान लेते हो, वो रॉ एजेंट को बिकॉज उसने अपनी ड्यूटी की है। भाई तुम अपनी ड्यूटी देश के लिए कब करोगे? जो तुम अगर उसको बुरा कह रहे हो ना, तो तुम ड्यूटी नहीं कर रहे, गुनाह कर रहे हो, एक पाप कर रहे हो, ऐसे एक देशभक्त को बदनाम करके जिस तरह से काम कर रहे हो। पर ये तो बहुत ही मजेदार है, आगे भी जल्दी से देखेंगे। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।